हेलो दोस्तों, इसके पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों साधारण ब्याज। पिछली वीडियो में हमने साधारण ब्याज के अंतर्गत ही कुछ सिंपल क्वेश्चन देखा था, मतलब बेसिक क्वेश्चन, जिसमें यहाँ पे वार्षिक ब्याज की जो दर थी वो एक फिक्स अमाउंट में थी, जैसे कि 5% या 8% इस टाइप का। लेकिन आज हम देखेंगे थोड़ा सा वितत भिन्न वाला। यहाँ पे वार्षिक ब्याज की दर यहाँ पे देखिए वितत भिन्न के रूप में दिया गया है। इसकी गणना कैसे होती है साधारण ब्याज के रूप में, उसको आज हम देखेंगे। और मैं बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। बस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग को एक तो साधारण ब्याज का सूत्र हम लोग को पता रहना चाहिए साधारण ब्याज की कैलकुलेशन के लिए। तो साधारण ब्याज का सिंपल सा सूत्र रहता है दोस्तों, सभी को पता होगा। साधारण ब्याज बराबर मूलधन मूलधन गुणित दर गुणित समय। ठीक है, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। ये हमारा साधारण ब्याज का सूत्र रहता है। अब हम लोग को क्या करना है कि इसमें मूलधन ढूंढना है, दर ढूंढना है और समय ढूंढना है। तो यहाँ पे अगर हम एक एक करके ढूंढते हैं, मूलधन बराबर कितना है। मूलधन उस धन को बोलते हैं जिस राशि का हम लोग प्रयोग किए हैं लेन देन में। तो हमने यहाँ पे 5,000 रुपये की राशि को उधार ली रखी है, तो मूलधन हमारा 5,000 रुपये हो जाएगा। उसके बाद में दर देखते हैं। दर हमारा कितना है, दर है आपका 2/1/2%, 2/1/2%। अब इसी को हम लोग को दोस्तों, ये जो वितत भिन्न है उसको सिंपल भिन्न में कन्वर्ट करना है। तो इसका तरीका क्या होता है, इसका गुणा इसके साथ करते हैं, 2 दूनी 4, और उसके बाद में 1 जोड़ देते हैं इसके साथ। ये देखिए, इसके साथ गुणा होता है, और फिर गुणा होने के बाद इसके साथ ये प्लस हो जाता है, जुड़ जाता है। तो 2 दूनी 4, 1 5, तो ऊपर में 5 आ जाएगा, बटे में ये नीचे का जो 2 रहता है वो नीचे भी आ जाता है। ठीक है, 5/2%। ये आपका साधारण भिन्न में परिवर्तित हो गया है। उसके बाद में समय कितना बोला गया है, 3 वर्ष के लिए। तो समय कितना हो जाएगा आपका, समय बराबर 3 वर्ष हो जाएगा। अब हमारा देखिए मूलधन निकल गया है, इसको यहाँ पुट कर देंगे। दर निकल गया 5/2%, तो यहाँ इसको पुट कर देंगे, और समय 3 वर्ष, इसको यहाँ पुट कर देंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मूलधन कितना है हमारा, 5,000 रुपये, तो 5,000 लिख देंगे। गुणित दर कितना है, 5/2, तो 5/2 वैसे उतार देंगे दोस्तों, 5/2। ठीक है, फिर गुणित दर कितना है, सॉरी समय कितना है, समय 3 वर्ष, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। और नीचे में बटे 100 करना रहता है, तो बटे करके हम लोग 100 लिख देंगे ऐसे। लेकिन नीचे नीचे का ऐसे ही नहीं उतरेगा, वो एक दूसरे के साथ गुणा होगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग क्या किए कि मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100 के जो फॉर्मूला है उसमें हम लोग जितना भी मान यहाँ पे निकाले थे उसको पुट कर दिए। बस यहाँ ध्यान दीजिएगा कि दर 5/2 था, तो 5/2 वैसे ही लिख दिए, और नीचे में बटे 100 है तो बटे के रूप में 100 भी लिख दिए। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये दोनों एक दूसरे के साथ गुणा हो जाएंगे। अब इसको हम लोग काट देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये 2 जीरो और ऊपर का 2 जीरो कट गया। अब यहाँ से काटते हैं 2 से, 2 1 कम 2, और 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, मतलब 25 बार में कट गया ये दोस्तों। अब हमारा फाइनल कितना आया, 25 यहाँ से आ गया, गुणित 5 यहाँ से आया, गुणित 3 यहाँ से आया। ठीक है, तो 25 से उतार देते हैं, गुणित 5 दिया 15। अब इसको हम लोग गुणा कर देते हैं, 15 पचे 75 का 5, हाथ में 7, 15 दूनी 30 और 7 37, तो 375 रुपये। यही हमारा ब्याज आया दोस्तों। कि अगर हम किसी से 5,000 रुपये धनराशि उधार लेते हैं, किस परसेंट की ब्याज की दर से, तो 2 से ही 1/2, मतलब इसी को हम लोग साधारण भिन्न में करेंगे तो 5/2% ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए जब उधार लेते हैं तो उसका साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 375 रुपये। बहुत ही सिंपल है। पिछली वीडियो में मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे जो वार्षिक ब्याज की दर थी वो फिक्स अमाउंट था, 5%, 2%, 4%, इसी टाइप से। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा वितत भिन्न के रूप में मैंने क्वेश्चन लिया, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आप लोग इस टाइप का भी क्वेश्चन, अगर फ्रैक्शन जो वितत भिन्न है उसमें अगर आपका ब्याज दर आएगा तो आपको ईजिली बन जाएगा। चलिए इसी टाइप के और क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि 8,000 रुपये की धनराशि 3 से 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। तो यहाँ पे सिंपल से हमारा साधारण ब्याज का सूत्र लिख लेते हैं। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग
ऐसे करते हैं हम लोग, डायरेक्ट मान पुट करते जाते हैं, क्योंकि अभी आपको पता चल गया कि मूलधन कौन सा है, दर कौन सा है और ब्याज समय कौन सा है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग सीधा सीधा मूलधन का अमाउंट कितना है, तो मूलधन 8,000 रुपये है, क्योंकि लेन देन में ही 8,000 रुपये धनराशि का प्रयोग किया गया है। तो मूलधन हमारा 8,000 हो जाएगा, गुणित दर कितना है 3/1/2% वार्षिक ब्याज दर। ठीक है, तो इसको हम लोग को जो वितत भिन्न है उसको साधारण भिन्न में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 3/1/2% है, उसी को हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तरीका क्या है, 2 का गुणा 3 के साथ, 2 तिया 6 और प्लस 1 7 बटे नीचे में जो 2 है वो नीचे उतार देंगे। ठीक है, यहाँ पे ये प्रतिशत हो जाएगा। मैंने क्या किया, इसका गुणा इसके साथ जो आया उसको ऊपर वाले से जोड़ दिया, तो 2 तिया 6 और 1 7 और नीचे में जो संख्या रहती है बटे की वो नीचे उतर जाता है, तो 7/2 ये हमारा भिन्न के रूप में परिवर्तित हो गया। वितत भिन्न जो है ना, ये साधारण भिन्न के रूप में परिवर्तित हो गया। अब इसी को हम लोग दर की जगह में लिख देंगे। तो दर हमारा कितना हो जाएगा 7/2, फिर गुणित है तो गुणा कर देंगे। समय कितने का है, तो 4 वर्ष का, तो 4 लिख देंगे। फिर बटे करके यहाँ 100 है तो यहाँ पे 100 उतार देंगे नीचे में, लेकिन यहाँ पे ये एक दूसरे के साथ ही गुणा हो जाएंगे। क्लियर है। अब हम लोग इसको एक दूसरे से काट देते हैं। यहाँ से देखिए नीचे का 2 जीरो और ऊपर को 2 जीरो कट गया, और यहाँ से काटते हैं 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो बचा हमारा कितना दोस्तों, यहाँ से बचा 80, और ये गुणित ये 7 बचा और गुणित ये 2 बचा। अब यहाँ से फिर हम लोग गुणा कर देते हैं, यहाँ से 80 गुणित 7 दूनी 14। अब इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 का 0 और 14 अट्ठे 112 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा ब्याज हो जाएगा। अगर हम किसी से 8,000 रुपये की धनराशि उधार लेते हैं 4 वर्ष के लिए, और उसका ब्याज दर की गणना कितनी हो रही है, 3/1/2%। इसको साधारण भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 7/2% के रूप में ब्याज दर की गणना हो रही है। तो 4 वर्ष बाद हम लोग को कितना उधारी देना पड़ेगा, 1120 रुपये। क्लियर है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आप लोग को ये जो वितत भिन्न वाला जो ब्याज दर की गणना होती है, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो आप लोग से बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ आप लोग से विदा लेता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।